श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज यहाँ इस समारोह में उपस्थित आदरणीय श्री शमशेर सिंह लोहान जी, अध्यक्ष दादा देवराज लोहान जनहित एवं खेलकूद समिति और समिति के सभी बाकी सम्मानित सदस्यगण, श्री धर्मपाल जी, पूर्व प्रधान श्री सूबे सिंह लोहान जी, पूर्व संरक्षक श्री बलवान सिंह लोहान जी एडवोकेट, कप्तान महावीर सिंह जी, उत्तराखंड से हमारे बीच में आए श्री धीर सिंह जी, जिन्होंने खुला न्योता दिया आप सबको कि अभी हरिद्वार जाओ तो आपके रास्ते में पूरी सेवा बाड़ी हो सकती है। रिटायर्ड एडीओ श्री दलीप सिंह जी, मास्टर महावीर सिंह जी, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका श्री रामदिया जी, श्री राम लोहान जी और भाई अजय लोहान, जिनको मैं तो सोचता था सिर्फ ये पत्रकार हैं और टीचर हैं, लेकिन मेरे को आज पता लगा कि ये भाषण भी बहुत अच्छा देना जानते हैं और साथ में शेर व शायरी करना भी जानते हैं। उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों और ख़ास तौर पे आज इस समारोह में आए सभी मेरी माताओं बहनों और हमारे बीच में जो आज ये मैं भी बच्चे ही कहूँगा, हालांकि मेरे को युवा की संख्या दी जाती है वैसे, ये जो आज सम्मानित किए हैं सारे के सारे, ममता हैं जो जुडिशल सर्विस में सेलेक्ट हुई हैं। बड़ी दिलचस्प चीज़ ये है कि ममता के आगे लिखा हुआ है डॉटर ऑफ राजेंद्र सैनी, पत्नी जितिन कुमार। सो आमतौर पे जो एक समाज में चलन होता है और ख़ास तौर पर जब कोई फार्म भरा जाता है, जब तक शादी नहीं हुई होती तब तक तो पिता का नाम लिखा जाता है, लेकिन जब शादी हो जाए तो फिर पति का नाम लिखा जाता है। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है कि दोनों पक्षों को यहाँ सम्मानित किया गया। सोनिया कटारिया जी, डॉटर ऑफ श्री राजपाल, जिन्होंने IAS की सेवा में बहुत अच्छा रैंक हासिल किया है और उसमें और बेहतरी करने के लिए, जैसा उन्होंने मेरे को बताया, उन्होंने ये एग्ज़ाम दोबारा इस साल फिर से भी लिया है। श्री अमन सिंह लोहान जी, जो दिल्ली में नरेला में अभी फ़िलहाल अंडर ट्रेनिंग शायद चल रहे हैं और श्री उमेद सिंह जी के लड़के हैं वो। उसके अलावा हमारे बीच में जो आज खिलाड़ी हैं जिनको सम्मानित किया गया, प्राची है, स्नेहा है, विनय है, मैं इन सबको अभी तक की जो इनकी उपलब्धियां हैं उनके लिए बधाई देता हूं और आने वाला जो समय इनके लिए है उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। खिलाड़ियों को तो मैं अपनी तरफ से क्या सलाह दूँ, यही कह सकता हूँ कि और मेहनत करो ताकि और ऊंचा दर्जा हासिल कर सको, इंटरनेशनल स्तर पे भारत का नाम रोशन कर सको, अपने प्रदेश, अपने घर का, अपने गांव का नाम रोशन कर सको। लेकिन मैं ये जो 3 हमारे बीच में नए अधिकारी जो बैठे हैं, इनके लिए 2 शब्द मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं इन्हीं की जमात से आता हूँ। मैं 21 साल प्रशासनिक सेवा में दे के आया हूँ, तो इनसे मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ के अंदर आप सेलेक्ट हुए हो, ये आपको 2-3 चीज़ें पहले दिन से प्रदान कर देते हैं। सबसे पहली चीज़, समाज में एक उच्च स्थान आपका सुनिश्चित हो चुका है। वो पहले दिन है जिस दिन आदमी इम्तिहान को पास करता है, उसको एक समाज में एक सम्मान ऑटोमेटिकली मिल जाता है। दूसरा, जो एक आम जीवन में व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है अपने जीवन यापन के लिए, जिसको रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी यदि आपकी उम्र के हिसाब से 32 साल या 35 साल तक की सरकार के नाम लिखी गई, वो सारी चीज़ जो है वो आपकी जो अलग अलग सरकार है वो उसकी देख रेख करेगी। तो ये जो चीज़ें हैं जिससे आदमी का ध्यान इधर उधर भटकता है, उनके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरी चीज़ ये कि अब क्योंकि आप कुछ पदों पे आसीन होंगे, आपकी ट्रेनिंग वगैरह ख़त्म होने के बाद, तो आपके ऐसे ऐसे दोस्त निकलेंगे जो कभी आपके दोस्त नहीं थे, आपके ऐसे ऐसे रिश्तेदार निकलेंगे जो आपने कभी ज़िंदगी में देखे नहीं थे, जिनसे आप कभी मिले नहीं थे।
तो उन चीज़ों से थोड़ा सा अपना अंतर बना के रखना, क्योंकि ये बड़ी सेंसिटिव नौकरियां हैं और इसमें आदमी को अपना विवेक और अपना संयम बना के रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत आज के दिन भले ही कहने में ये बात लगती होगी इसकी ज़रूरत क्या है, लेकिन जहाँ पे आदमी ने अगले 30-35 साल तक किसी एक फील्ड में रह के काम करना है, तो ये सारी चीज़ें धीरे 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 बढ़ती जाती हैं और सब एक दूसरे के ऊपर उसका बोझ पड़ता चला जाता है। तो इससे थोड़ा आदमी को सावधान रहना चाहिए। और बाकी आप सब बहुत जो देश की सबसे मुश्किल परीक्षाएं हैं उनसे निकल के आए हैं, तो आपकी योग्यता और आपकी काबिलियत सबके सामने है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और साथ साथ आपके जितने भी परिवार के लोग, आपके शिक्षक और टीचर्स तो हैं ही, लेकिन परिवार के लोग जिन्होंने आपकी इस सफ़र में मदद करी होगी, सहारा लगाया होगा, उनकी इस भूमिका में सबसे बड़ी मानता हूँ। क्योंकि ये वो इम्तिहान है जो करीब 1 साल लेता है आमतौर पर एक बारी में, और यदि उस बारी में सेलेक्ट नहीं होता तो पूरा साल वो ज़ीरो हो जाता है। जैसे मेरे को सोनिया बता रही थी कि इसका ये चौथा अटेम्प्ट था, मतलब ये कि 4 साल से ये इसी इम्तिहान में पास होने के लिए ये कोशिश कर रही थी और अब जाके इसको सफलता मिली है। तो इतनी लंबी दौड़ जहाँ लगानी हो उसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है घर वालों की, परिवार वालों की, ताकि बच्चे को ये महसूस ना हो कि मैं किसी पर बोझ बनी हुई हूँ, या मेरी जो पढ़ाई जो चल रही है और मेरे ऊपर जो खर्चा मेरे माँ बाप करने लग रहे हैं उसका भाव उसमें नहीं आना चाहिए। उससे सारा आदमी का जो मानसिक संतुलन है वो थोड़ा डगमगा जाता है। तो माँ बाप की जो भूमिका इसमें रहती है, या जो घर परिवार के और लोग हैं, वो बहुत अहम है। और इसीलिए आप सब जो भी इनकी माता हैं, सास ससुर हैं या पिताजी हैं जो इनके साथ आए हैं, आप जितने ये बच्चे बधाई के पात्र हैं उतनी बधाई के पात्र आप सब भी हैं। मैं आपको इसके लिए नमन करता हूँ। बाकी देवराज लोहान जन हेतवन खेल कूद समिति बहुत उल्लेखनीय काम कर रही है। इतना बड़ा ये भवन इन्होंने बनाया है और आप सबके सहयोग से निरंतर हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ और साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि मेरा निजी तजुर्बा ये कहता है कि कोई भी संस्था या कोई भी समिति वो सुचारू रूप से तभी चल पाती है जब उसमें 2-4 लोग ऐसे हों जो बिल्कुल पूरी निष्ठा से उसके अंदर लगे हुए हैं। और उसका सबूत भी उसी चीज़ में है जब कोई चीज़ बन के खड़ी होती है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वो वाली बात सिद्ध होती है। तो इस प्रकार की चीज़ जब कोई बन के सामने आना शुरू होती है तो जो समिति, जो संस्था है जिसमें मेहनत की होती है, जो लोग उसके पीछे होते हैं, उसका उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और आपने ये इतना बड़ा भवन यहाँ पे बना के खड़ा किया है, इसके अंदर आप आगे चल के कोचिंग सेंटर बनाने की आप सलाह रखते हैं, लाइब्रेरी खोलने का इसमें विचार है। और ये मैं तो इसको बहुत ज़रूरी मानता हूँ, क्योंकि इस तरह के भवन सिर्फ शादी ब्याह के लिए नहीं होने के लिए, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए नहीं होने चाहिए, वो होने चाहिए, उसकी आवश्यकता है। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि किसी ऐसी चीज़ की स्थापना की जाए जिससे समाज को फ़ायदा हो सके, ख़ासतौर पर जो बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने में सहूलियत हो सके, उनको सुविधा मिल सके। तो मेरा आपसे बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूँ और आपका जो विचार है इसके बारे में उससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। अजय ने जिक्र किया, मैं उसका यहाँ मंच से जिक्र नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्शन आपके डिक्लेयर हो चुके हैं पंचायत के और ज़िला परिषद के, तो किसी प्रकार की घोषणा मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैंने शमशेर जी को ये ज़रूर बता दी है कि जितनी मेरे से उम्मीद है वो मैं पूरी करूँगा। उसमें आप लोग बिल्कुल उस चीज़ से आप निश्चिंत रहें। मेरा दायित्व जो है इस संबंध में मैं उसको समझता हूँ, और जो मेरे पिताजी की जो पीछे की घोषणा है उसको भी, क्योंकि अब मेरे कंधे पे आएगी वो भी, तो मैं उसको भी ज़रूर पूरा करने का अपनी तरफ से प्रयास करूँगा। और बाकी आपकी संस्था फले फूले और दादा देवराज के
नाम से जो आप संस्था चलाते हैं, इस तरह के भवन बनाते हैं, इस तरह के आयोजन करते हैं, उसका और फैलाव हो, उसमें और बढ़ोतरी आए, उसमें और बेहतरी आए, इसकी मैं कामना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब यहाँ मौजूद आए। मैं कार्यक्रम में थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि शादी ब्याह का टाइम है, तो 2-3 शादियाँ अटेंड करके मैं यहाँ पहुँचा, लेकिन उसके बावजूद आप सब लोगों ने यहाँ पे इंतज़ार किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और एक बार पुनः इन सभी बच्चों को इनके आने वाले करियर के लिए, इनके आने वाले जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और जो खिलाड़ी हैं उनसे मेरा यही अनुरोध है कि आपकी मेहनत तो खत्म नहीं होती, इनकी पढ़ाई वाली मेहनत तो होली ख़त्म, इनको मिली नौकरियाँ, ये तो अब तो आगे इनका नाम इस चीज़ पे बनेगा कि ये नौकरी कैसे करेंगे। लेकिन जो खिलाड़ी हैं उनका संघर्ष जो है वो तब तक चलता है जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते, और उसको आप अपने आप को कहाँ तक ले जाओगे वो आपकी योग्यता और आपकी मेहनत के ऊपर है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आने वाले समय के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ।